आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव टॉपिक टारगेट एरिया हो गया वो यही हो गया, दैट इज व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड व्हाट दिस डायग्राम व्हाट दिस कर्व डिपिक्ट्स। सो आज का हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, दैट इज PPC। अब देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्यार से PPC भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है PPF। पी से मुराद तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है और कुछ ना समझिएगा, और एफ जो यहाँ पे आ गया है वो है फ्रंटियर, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लो, बात एक ही है। अच्छा, फॉर द सिंप्लिसिटी दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अज्यूम्स टू गुड्स। ये दो गुड्स के दरमियान चीजें दिखते हैं। क्यों कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कौन सी प्रोड्यूस की जाए, इधर ये वाली प्रोड्यूस की जाए या इधर ये वाली प्रोड्यूस की जाए, गिवन द रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है। टू गुड्स का ये बताता है जनाब ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं कि भाई नेचुरली अगर आपको एक चीज ज्यादा बनानी है तो गिवन द रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसकी वजह से आपको दूसरी चीज की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। या इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ्स, अगर आपकी एक पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तो दूसरे वाली की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेड ऑफ मीन्स इफ लेट सपोज प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज्ड, then product Y production has to be decreased. So if one product's production is increasing, then another product's production has to be decreased, and this concept is known as trade off. ट्रेड ऑफ जो होते हैं कि आपने कुछ पाने के बदले कुछ खोया, एक तो ये बताता है। दूसरा एक बताता है ये कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये हम जब इसको डायग्रामेटिकली देख लेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट उसी के थ्रू जिक्र करेंगे। तो अब हम जरा पीपीसी का ग्राफ देख लेते हैं वो किस तरह बनता है। अब देखिए, ग्राफ जो है स्टार्ट करने से पहले कि हम छोटी सी एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज एक इकोनॉमी है जिसको दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, गुड एक्स और गुड वाई। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स के हिसाब से हमने गुड एक्स को प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस पे और गुड वाई को प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पे। एक बात तो ये होगी। अब गुड एक्स और वाई की गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज कुछ प्रोडक्शन क्वांटिटीज दी हुई हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटीज क्या दी हुई हैं, जरा गौर कीजिएगा कि अगर वो इकोनॉमी, वो कंट्री एक्स के 60 यूनिट्स बनाएगी तो करस्पॉन्डिंगली उसको वाई के 100 यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगे प्रोडक्शन के थ्रू। Similarly, if that country economy wants to increase the production of good X, अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई या वट एवर नीड्स बढ़ गई, प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा चाहिए इस दफ़ा इनका नेक्स्ट जो भी उनका प्रोडक्शन रन है, तो अब जब उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो इन्होंने सोचा यार अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वाई भी हम उतना ही प्रोड्यूस कर सकें और एक्स बढ़ा भी दें। तो इट मीन्स अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वाई की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इफ द इकोनॉमी और द कंट्री वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी दैट इज एक्स, तो उसको वाई की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा वाई की प्रोडक्शन को। तो वाई की प्रोडक्शन जो है यहाँ पे डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब ये कितनी हुई रेशो, ये तो एक हमने अज्यूम कर लिए कि भाई 30 यूनिट्स बढ़ाने के लिए 40 यूनिट्स कम हो गए, वो उनका अपना हिसाब किताब हो सकता है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता क्या रहा है और उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट्स। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ इस डेटा को, तो लेट सपोज मेरे पास 60 यहाँ पे आएगा और थोड़ा आगे मेरे पास ये 90 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर मेरे पास अगर
60 यहाँ पे आता है, तो ये मेरे पास लेट सपोज 100 आ जाएगा। ये हमने एक अंदाजे से पॉइंट्स लगा लिए। अगर आप मेजरमेंट से लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 20, 40, 60, 80, 100 करेंगे तो 90 बीच में आएगा। फिर आप 20, 40, 60 करेंगे तो इस तरह ही चलता जाएगा। बहरहाल मैंने अंदाजे से थोड़ा सा क्विकली करने के लिए ये कर लिया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ x इज 60 यूनिट्स, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ y इज 100 यूनिट्स। तो x की 60 यूनिट्स, तो करस्पॉन्डिंग y की प्रोडक्शन 100 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है जी। फिर x की प्रोडक्शन बढ़ानी है, दैट इज 90, तो y की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज 60। तो x की प्रोडक्शन 90, तो y की प्रोडक्शन 60। ये आ गया। अब आप देखें इन पॉइंट्स को थोड़ा सा फ्री हैंड इन अ कर्व सिचुएशन आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो अगर इन अ कर्व सिचुएशन हम अगर इसको ज्वाइन करें तो दिस विल बी लुक लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास ये एक कर्व बन जाएगा जिसे कहा जाता है दिस कर्व इज PPC और PPF, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी